नमस्कार, इन खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। उदयपुर में कुल 8 विधानसभा सीट है। उनमें से एक सीट है खेरवाड़ा। तो आइए बात करते हैं खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बारे में। खेरवाड़ा विधानसभा सीट राजस्थान की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। खेरवाड़ा विधानसभा सीट राजस्थान के उदयपुर जिले में आती है। ये उदयपुर लोकसभा सीट का हिस्सा है जो मेवाड़ इलाके में पड़ता है। इस विधानसभा सीट में वोटरों की संख्या की बात करें तो कुल संख्या है 2,34,596। खेरवाड़ा क्षेत्र आदिवासी बहुमूल्य है। तात्पर्य यह है कि यहाँ आदिवासियों की मात्रा अधिक है, यानी कि उनकी संख्या अधिक है। 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और 2 सीटें सामान्य है। भारतीय जनता पार्टी का 6 सीटों पर कब्जा है, हालांकि एक पर कांग्रेस, एक सीट पर निर्दलीय विधायक का कब्जा है। खेरवाड़ा का नाम एक समय पर इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद खेर के पेड़ों के कारण रखा गया है। खेरवाड़ा में सबसे पहले चुनाव कब हुआ था, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। खेरवाड़ा में सबसे पहले चुनाव हुआ था 1977 में, जिसमें जनता पार्टी से उम्मीदवार रहे सूर्य प्रकाश ने 51.35% से वोट प्राप्त किया था और अपनी जीत दर्ज कराई थी। दूसरे स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रही थी, जिन्हें 38.31% वोट प्राप्त हुआ था। आईएनसी से उम्मीदवार रहे थे मान सिंह को 38.31% वोट प्राप्त हुआ था। वहीं आईएनडी को 10.34% वोट प्राप्त हुआ था। आइए बात करते हैं 1980 में हुए विधानसभा चुनाव में आईएनसी से उम्मीदवार रहे रूपपाल नर की जीत हुई। उन्हें कुल 46.05% वोट प्राप्त हुआ। दूसरे स्थान पर जनता पार्टी से उम्मीदवार रहे दयाराम नर को 19.17% वोट प्राप्त हुआ था। तीसरे स्थान की बात करें तो वहां पर बीजेपी रही थी, जिन्हें 18.09% वोट प्राप्त हुआ था। भारतीय जनता पार्टी से सूर्य प्रकाश पुरुष उम्मीदवार रहे थे। चौथे स्थान पर आईएनडी निर्दलीय से विद्यासागर नर उम्मीदवार रहे थे। उन्हें कुल वोट 13.72% वोट मिला था। अब बात करते हैं 1985 में हुए विधानसभा चुनाव की। तो आईएनडी स्वतंत्र से दयाराम परमार उम्मीदवार ने 45.68% वोट पाकर अपनी जीत दर्ज कराई थी। दूसरे स्थान पर आईएनसी से रूपलाल परमार को 44.98% वोट प्राप्त हुआ था। वहीं जेएनपी से मांगी लाल मीना को 4.57 वोट प्राप्त हुआ था। सीपीआई की बात करें तो सीपीआई से किशोर सिंह को 3.63% वोट और आईएनडी स्वतंत्र से भेरा मीना को 1.14% वोट प्राप्त हुआ था। 1990 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम की बात करें तो 1990 में हुए विधानसभा क्षेत्र में आईएनसी के उम्मीदवार रहे दयाराम पुरुष ने 47.1% वोट से जीत हासिल की थी। वहीं दूसरे स्थान पर सूर्य प्रकाश टोडा ने भारतीय जनता पार्टी से 32.83% वोट हासिल किया था। तीसरे स्थान पर जनता दल शिवराम नर ने यानी जनता दल से शिवराम नर ने 10.61% से वोट हासिल किया था। वहीं डीडीपी दूरदर्शी पार्टी से भेरा मीना पुरुष ने 1.64% वोट हासिल किया था। 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दयाराम परमार को अपना उम्मीदवार बनाया और 44.89% लाकर विजय का परचम लहराया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से सालिग्राम नर को 36.96% वोट प्राप्त हुआ था, जिससे उन्होंने दूसरा स्थान ग्रहण किया था। 1993 और 1998 के क्या रहे विधानसभा चुनाव के परिणाम, आइए जानते हैं। बता दें कि सन 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में आईएनसी से दयाराम परमार ने जीत दर्ज की थी। वहीं दूसरे स्थान पर बीजेपी से सालिग्राम नर को 36.96% वोट प्राप्त हुआ था। सन 1958 यानी सन 1998 की बात करें तो आईएनसी से दयाराम परमार की जीत हुई थी। उन्हें कुल वोट मिला था 30.55%, जिससे उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। अब बात करते हैं 2003 और 2008 में हुए चुनाव के नतीजे। 2003 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से नाना लाल की जीत हुई थी, जिन्हें कुल वोट का प्रतिशत 39.01 मिला था। वहीं दूसरे स्थान पर आईएनसी से दयाराम परमार को 45.14% वोट मिला था। अब बात करते हैं 2008 में हुए विधानसभा चुनाव की। 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में आईएनसी की जीत हुई थी। आईएनसी से दयाराम परमार
पुरुष उम्मीदवार रहे थे, उन्हें कुल वोट 50.2% वोट मिला था। वहीं दूसरे स्थान पर बीजेपी रही, जिसके उम्मीदवार लाल आहारी पुरुष रहे थे, उन्हें कुल वोट 29.42% वोट मिला था। 2013 और 2018 के चुनाव के परिणाम की बात करें, 2013 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। इस पार्टी से उम्मीदवार रहे नाना लाल आहारी पुरुष को 39.3% वोट मिला था। वहीं दूसरे स्थान पर भारतीय कांग्रेस रही थी। भारतीय कांग्रेस से दयाराम परमार पुरुष उम्मीदवार रहे थे, उन्हें कुल वोट 42.81% वोट मिला था। अब बात करते हैं 2018 में विधानसभा चुनाव की। तो 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने विजय प्राप्त कर परचम लहराया था। जी हां, कांग्रेस से दयाराम परमार पुरुष उम्मीदवार रहे थे, उन्हें कुल वोट 48.45% वोट प्राप्त हुआ था। जबकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वह दूसरे स्थान पर रही थी, उनके उम्मीदवार रहे थे नाना लाल आहारी पुरुष, उन्हें वोट प्रतिशत मिला था 35.45%, यानी 35.45% से वो उन्होंने दूसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई थी। तो क्या होगा आगामी विधानसभा चुनाव का परिणाम? आगामी विधानसभा चुनाव की बात करें तो आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टियों के बीच जमकर मुकाबला होने वाला है, तो हम सभी जानते हैं। सवाल कई सारे हैं। एक सवाल ये है कि क्या एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस पार्टी का सत्ता में आने का सिलसिला जारी रहेगा, जैसा कि खेरवाड़ा विधानसभा चुनाव में होता आया है, या ये सिलसिला आगामी विधानसभा चुनाव में खत्म हो जाएगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इन खबर राजस्थान। नमस्कार।